हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस ऑफ यूएसए। यानी कि यूएसए के आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक स्पेशल फीचर है चेक एंड बैलेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर का। तो इस टॉपिक को पर्टिकुलर बढ़िया से डिस्कशन करेंगे अपने की सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे कैसे है, कैसे उनके गवर्नमेंट के जो तीनों ब्रांचेज होते हैं वो एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखो कि जो ये आइडिया चेक और बैलेंस का, सेपरेशन ऑफ पावर का, सबसे पहले ये जो दिया ये ग्रीक स्टेट्समैन जिनका नाम था पोलीबस, उन्होंने दिया। उन्होंने गवर्नमेंट जो एंशिएंट रोम की जो गवर्नमेंट थी उसके रिगार्डिंग, उसके रेफरेंस के रिगार्डिंग उन्होंने ये आइडिया दिया कि जो पावर का है सेपरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते जब ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट में फ्रेंच फिलोसफर था जिनका नाम है मोंटेस्क्यू, उन्होंने बात करी अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए ताकि डेस्पोटिज्म नहीं होना चाहिए, ताकि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन की भाई डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों की ही नहीं चलनी चाहिए, इसलिए पावर का सेपरेशन होना चाहिए। फिर कहते हैं यूएसए की गवर्नमेंट में अब कैसा है, थोड़ा सा अपनों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया। अगर इस तरह से आप अगर लिखोगे, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हो और वो लिखती हो तो ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है भाई, आंसर आपका बहुत शानदार लगेगा फिर। और इन बातों को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, मेन मेन बातों को। चलो आगे बात करते हैं कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है वहां पे चेक और बैलेंस रेफर टू द सेपरेशन ऑफ पावर। चेक एंड बैलेंस का मतलब रेफर करना, पावर का सेपरेशन होना इन द गवर्नमेंट में विच इज एंश्योर्ड थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांचेस। यानी कि पावर बंटना और बंटेगी कैसे, कहते 3 डिफरेंट ब्रांचेस बना के। कैसे? एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच। ऑल होल्ड डिफरेंट पावर, हर एक के अपनी अपनी डिफरेंट पावर है। देयरफॉर कैन चेक द पावर ऑफ अदर ब्रांच। तो इसीलिए कहते हैं अगर हर एक के पास डिफरेंट पावर है, डिफरेंट फंक्शन है, तो दूसरे के फंक्शन और पावर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कहां है, यूएसए के अंदर चल रहा है। वैसे इस सिस्टम को कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये चलता है, बट प्रॉपर ज्यादा यूएसए के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसी को थोड़े से और शब्दों में मैंने डिफाइन करने का कोशिश करा है, तो आपको ये लाइन अच्छी लगे तो आप ये लिख सकते हो। देखो, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द 3 सेपरेट बट इक्वल ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच जिसका क्या काम है, अभी लॉ बनाने का काम है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो लॉ बनाया लेजिस्लेटिव ने उसको इन्फोर्स करेगी, उसको लागू करेगी। और जुडिशियल ब्रांच के पास क्या पावर है, इंटरप्रेट करना लॉ को। यानी कि जो लॉ बनाया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जुडिशरी के पास ही पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का मतलब निकालना और उनके अकॉर्डिंग कोई लॉ आया है या नहीं है, वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पावर होती है। तो द फ्रेमर स्ट्रक्चर्ड द गवर्नमेंट इन दिस वे टू प्रिवेंट वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल एंड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कहते ये जो स्ट्रक्चर करना है उनके गवर्नमेंट का बनाने का, ये जो एक फ्रेम किया गया है, इससे कहते सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट की कोई एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, कोई एक ब्रांच की डोमिनेंस नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा करा गया है यूएसए में। सबसे पहले इसके बारे में किसने बात बोली, तो अपने क्या पढ़ के आए कि सबसे पहले इसके बारे में बोलने वाले जो इंसान थे ग्रीक स्टेट्समैन थे, जिन्होंने एंशिएंट रोम की गवर्नेंस को रेफरेंस देते हुए ये बात बोली। और नाम क्या था उनका, पोलीबस। उन्होंने कहा कि भी पावर का सेपरेशन होना चाहिए। फिर उसके ऊपर अच्छे से बोलने वाले, जब एज ऑफ एनलाइटमेंट का शुरुआत होती है, जब यानी कि एजुकेशन आता है, रेवोल्यूशन आता है, कुछ लोगों को समझ आती है, कॉन्शियसनेस आती है, उस टाइम को एज ऑफ बेसिकली एनलाइटमेंट बोलते हैं मोटा मोटा। तो वहां पे एक फ्रेंच फिलोसफर थे मोंटेस्क्यू भाई साहब, उन्होंने कहा कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए ताकि कोई पर्टिकुलर जो ब्रांच है यानी कि कुछ लोगों की कोई डोमिनेंस ना हो। सीधी सीधी बात है। इसलिए और यूएसए के अंदर किस तरह से चलता है ये मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं कि the separation of power in the United States is a political doctrine that divides the government into 3 branches to prevent any one branch for becoming too powerful। ये बात होगी। अब इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या काम करती है, कहते कंट्रोल होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सिंपल सी बात है यार, यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव का हेड ही कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो कंट्रोल होती है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस क्या कहते हैं भाई, उनके पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब कहीं भारत वाली पार्टी में समझना कांग्रेस। आगे बात करते हैं जुडिशियल के पास क्या पावर है, जुडिशियल ब्रांच के पास, उसको कहते हैं कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो आगे कहते हैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है हर एक की बातें। तो देखो
यहां से बताने से अच्छा मैं नीचे भी इसके पॉइंट बता सकता हूं, लेकिन एक बार चलो यहां से मोटा मोटा अपने डिस्कशन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द सेपरेशन ऑफ पावर इज एसोसिएटेड विद द चेक एंड बैलेंस सिस्टम विच गिव्स ईच ब्रांच द पावर टू चेक द अदर। सेम ऊपर वाली बातें हैं। तो आगे बात करें, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ चेक एंड बैलेंस के कुछ एक एग्जांपल आपके सामने मिले हैं। वो एग्जांपल क्या है वो देखो, कि कांग्रेस कैन ओवरराइड अ प्रेसिडेंशियल विटो, कि अगर प्रेसिडेंट ने विटो लगा दी, पहली बात तो देखो प्रेसिडेंट के पास विटो लगाने का पावर है कि कोई भी कांग्रेस ने बिल पास करा है उसके ऊपर कांग्रेस जो प्रेसिडेंट है वो क्या लगा सकता है? विटो। विटो का लगाने का मतलब होता है भाई सिंपल सा, कि उस बिल को आगे पास नहीं होने देना, उस पर अपनी असेंट ना देना, उस पर अपना सिग्नेचर ना करना, ठीक है। लेकिन कहते हैं कांग्रेस के पास इतनी पावर है कि अगर उसे लगे कि प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि वो डोमिनेंट हो रहा है, वो गलत कर रहा है ये विटो लगा के, तो कहते हैं कांग्रेस के पास पावर है, वो प्रेसिडेंशियल विटो को भी ओवरराइड कर सकती है। कांग्रेस कहते हैं ओवरराइड कर सकती है। कैसे ओवरराइड करेगी? तो इसके लिए कहते हैं सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये आपको पता है वहां पे दो हाउस है, जैसे अपने पार्लियामेंट के दो हाउस, एक राज्यसभा होता है जिसको अपने अपर हाउस बोलते हैं, ओल्ड हाउस बोलते हैं, और एक बेटा कौन सा हाउस होता है अपना? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि लोकसभा जिसको बोलते हैं। सेम वैसे ही वहां पे दो हाउस है, राज्यसभा को ऐसे मान लो वहां पे सीनेट कहते हैं और लोकसभा को वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो अगर उनको प्रेसिडेंट की विटो को ओवरराइड करना है, यानी कि उसको विटो को तोड़ना है, खत्म करना है कि विटो नहीं मानी जाएगी, तो कहते हैं दोनों हाउस में, सीनेट के अंदर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के अंदर 2/3 वोट से पास होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। और क्या? और कहते कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट लेके आ सकते हैं। इंपीचमेंट का मतलब वो प्रोसेस जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है। और वो भी आप जानते हो वो दोनों हाउस के अंदर आएगी, फिर हटाने का प्रोसेस होगा। फिर कहते हैं सीनेट कंफर्म प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट को भी कंफर्म ये करता है। सीनेट कंफर्म प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी कहते हैं जो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट है इनको ये कंफर्म करता है। और ये अपने जानते हैं कि सीनेट और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट मिलके कहते हैं अपॉइंट करते हैं किनको? जजेस को। तो कहीं ना कहीं यहां पे पावर चेक होती है। और क्या होती है? जुडिशियल ब्रांच है, उसके पास क्या पावर है कि भाई वो सिंपल सी बात है, जो कानून बनाए गए हैं कांग्रेस के उनको चेक करेगी। तो आप सोच के देखो, कहीं ना कहीं पॉइंट को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं तीनों जो ब्रांच है ना वो एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे हैं। भी पहली बात तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट क्या लगा सकता है? विटो लगा सकता है जो बिल है। लेकिन फिर अगर लगता है कि यार प्रेसिडेंट तो बिना मतलब का विटो लगा रहा है, तो कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा? सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के अंदर 2/3 मेंबर से वोटिंग अगर पास करवा दी गई तो विटो को भी तोड़ा जा सकता है। ये लो खत्म। और प्रेसिडेंट अगर मान लो ऐसा कुछ कर रहा है जो काम इलीगल है, जो देश के खिलाफ है, कहीं ना कहीं उसका जो रूलिंग करने का प्रोसेस है वो सही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कांग्रेस यानी कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो क्या करेंगे भाई? इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आके उसको उठा सकते हैं। और सिंपल सी बात है, जज को भी अपॉइंट कौन करेंगे? सीनेट के मेंबर मिलकर और प्रेसिडेंट मिलकर तो अपॉइंट करेंगे, खाली तो अपॉइंट हो नहीं सकते। और फिर जज के पास क्या राइट है? ये राइट है कि कहीं भी कांग्रेस ने कोई कानून ऐसे ना बना दिया हो जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो, इनवैलिड हो। तो देखो एक दूसरे की पावर को चेक करा जा रहा है। अब आगे थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करा हुआ है कि हर एक जो इनके तीनों ऑर्गन है उनके पास क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो देख लो, अपने इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक आंसर को बड़ा लिखने में, अच्छा लिखने में, पॉइंट्स में लिखने में मदद मिलेगी और अट्रैक्टिव आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। सुनते जाना बस। लेजिस्लेटिव के पास क्या पावर और फंक्शन है? राइट एंड इनेक्ट लो। कहते वो इनेक्ट करेगी लॉ को और लिखेगी बनाएगी, है ना। और वो कहते हैं टैक्स लगाती है और उसके पास ऑथोराइज बोरोइंग एंड सेट्स द बजट, यानी कि बजट के बारे में टैक्स लगाने की पावर उसके पास है। जो बजट है वो भी वो यही लेके आती है। हैज सोल पावर टू डिक्लेयर वॉर, और वॉर की पावर भी किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास है। तो देखो लॉ बनाने की पावर इनके पास है, टैक्स वगैरह कितना होना चाहिए, कितना लगाया जाएगा, बजट कैसा रहेगा, वो इनके पास पावर है। और वॉर डिक्लेयर करना है तो इनके पास सोल माने एकमात्र पावर इनके पास है। और इवन कहते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, वो तो अपने जानते हैं इंपीचमेंट बोलते हैं उसको। और सीनेट कंफर्म करती है प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट किस किस के? जजेस के, फेडरल जज जो है, यानी कि जो फेडरल माने हर एक जो उनका स्टेट है उसके जजेस की, और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड की, एम्बेसडर की, ऑफिसर्स की। तो इन सब की कंफर्मेशन कौन करती है? भी सीनेट करती है। सीनेट कौन है? इनका अपर हाउस है, इसके पास ज्यादा पावर है इनके। द सीनेट रेटिफाइड ट्रीटीज, और जो भी ट्रीटी साइन करी जा रही है उसको रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब सहमति देना कि वो ये जो ट्रीटी साइन करी जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो ट्रीटी सही है या नहीं है, क्या वो हमारे देश के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो इसको रेटिफाइड भी वो करेगी।
और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या लेके आ सकता है, इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आ सकता है। एंड द सीनेट में रिमूव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑफिसर को कहते हैं हटाया जा सकता है। यानी कि इनके कांग्रेस यानी कि इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस और सीनेट दोनों के पास पावर है। कहीं ना कहीं आप सीनेट के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि इनका सीनेट यानी कि जो इनका अपर हाउस है ना, वो दुनिया का सबसे पावरफुल हाउस माना जाता है। अपने कहीं ना कहीं जब अपने पढ़ेंगे ना, तो अपना लोअर हाउस जो लोकसभा है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है, यहां सीनेट ज्यादा पावरफुल होता है। चलो आगे बात करते हैं। create federal court except for the Supreme Court and sets the number of justice on the Supreme Court। अब इनके पास क्या पावर है भाई, इनके जो दोनों हाउस है कांग्रेस, इनके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जितने भी जो कोर्ट है उनको क्रिएट करने की पावर, यानी कि स्टेट के कोर्ट क्रिएट करने की पावर इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट तो देखो एक ही होता है, वो बन गया, उसको क्या अब बनाने की पावर है ना। और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कितने रहेंगे उनको डिसाइड भी कौन करते हैं, इनकी कांग्रेस करती है। तो ये तो लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ लिया, यानी कि इनकी कांग्रेस की पावर पढ़ लिया। अब आगे बात कर लेते हैं। और कहते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो को भी ओवरराइड कर सकती है, ऊपर पड़ गए हैं। अब एग्जीक्यूटिव की पावर पढ़ते हैं, जिसका प्रेसिडेंट मेन करता धरता होता है, उसका हेड होता है। इनके पास क्या पावर और फंक्शन है, ये कैसे लेजिस्लेटिव को चेक करेगी? तो देखो कैसे चेक करेगी। में विट्टो लॉस, ये कहते हैं विट्टो लेके आ सकती है। विट्टो आपको पता है कि क्या प्रेसिडेंट जो भी बिल आया है, जो कांग्रेस ने यानी कि उनकी पार्लियामेंट ने बिल पास भेजा है सिग्नेचर के लिए, उसको बिना साइन करे अपने पास रख सकती है, उसको विट्टो कहते हैं ना। उनको लगता है कि भाई ये सही नहीं है, तो वो पावर लगा सकती है, अपना यूज कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है उनका, वो क्या करता है, सीनेट को प्रिसाइड करता है। और अपने भी सेम ऐसा ही होता है, अपने जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, उसको मेन प्रिसाइड कौन करता है, अपना वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो सेम वही बात है। और वो क्या होती है कि भाई सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव के पास और क्या पावर है कि डायरेक्शन ऑफ कांग्रेस की वॉर के टाइम में जो उनको वेसिस वगैरह का जो डायरेक्शन है वो किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, ठीक है। और मेक्स डिक्री और डिक्लेरेशन किसका, एंड प्रोमुलगेट्स लॉफुल रेगुलेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसा रहे, लॉफुल रहे, रेगुलेशन को मेंटेन करना। भाई सिंपल सी बात है, लॉ बनाया लेजिस्लेटिव है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा कि नहीं करेगा, तो वो कहते हैं उसे रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्फ्लुएंसेस अदर ब्रांचेस ऑफ इट्स एजेंडा विद द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस और अपॉइंट्स फेडरल जजेस, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हेड्स, एम्बेसडर एंड वेरियस अदर ऑफिसर्स। इसके अलावा क्या है, पावर टू ग्रांट पार्डन टू कन्विक्ट पर्संस। अब इसकी जो मेन पावर है मैं उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहली मेन पावर तो क्या, ये विट्टो लगाती है। इनका जो सीनेट है उसको वाइस प्रेसिडेंट हेड करता है, ठीक है। और क्या होती है, ये जो लॉफुल रेगुलेशन है, यानी कि जो रेगुलेशन को मेंटेन करना, जो लॉ बनाए गए उनकी अकॉर्डिंग पॉलिसी निकालने की पावर किनके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पावर मैं बता रहा हूं आपको, पता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी ने कोई क्राइम करा है और उसको मान लो लास्ट अगर कोई डिसीजन देना है, उसकी सजा को, पनिशमेंट को कम करना है, तो वो किसके पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और एग्जीक्यूटिव ही सभी लॉज को एनफोर्स भी करती है, लागू भी करती है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, कैसी कंडीशन है, ये सारी बातें चल रही होगी, आपको पता चल रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रही होगी, एग्जीक्यूटिव कैसे उसको चेक करती है। अब दूसरी बात करते हैं, जुडिशियल के पास क्या पावर है, तो भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मोटी मोटी सिंपल सी बात पावर है। जुडिशरी के पास क्या पावर है कि जो लॉ बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, उस लॉ को ये क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, इस लॉ को चेक कर सकती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि इनवैलिड है, कोई ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ये इसे इनवैलिड करार दे सकती है। या पर्टिकुलर उसका कोई एक पार्ट उसे लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए कह सकती है। ये पावर है जुडिशरी के पास। यानी कि कहीं ना कहीं ये गार्जियन है, ये भी काम किसकी गार्जियन है, सिटीजन की गार्जियन है। ये भी बात इसमें लिख सकती है, सिटीजन की गार्जियन है कि कहीं कोई ऐसा लॉ ना बना दियो लेजिस्लेटिव ने और एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई लॉ, रूल, पॉलिसी लागू ना कर दियो सिटीजन में, जहां से उनके बिल ऑफ राइट यानी कि इनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तो उसको भी क्या काम करती है जुडिशरी। जुडिशरी ये हेल्प करेगी कि किसी भी इंसान के, इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट है, जिनको वहां पे बिल ऑफ राइट कहते हैं, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से इनके जो 3 ब्रांचेज है, उनके अंदर पावर का सेपरेशन है। हर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के काम को चेक करेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कहीं से मेरे से पढ़ाने में कोई त्रुटि गलती रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।